Hello students. Uh, in previous lecture we have seen it general purpose application software. Now I am explaining a special purpose application software. General purpose applications of software are those software which is used generalized, which is divided we can say in MS Word, MS Office, uh, Photoshop, PageMaker, Corel. These are general purpose application software. Now it is a special purpose application software. Actually, these are those special purpose application software are those software which is used for special purpose. For example, if a businessman require any accounting software, that time you can use it Tally, or as per our requirement, or as per businessman requirement, or as per other person businessman or other person requirement for accounting software, it can be created according to its requirement or need. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. जनरलाइज सॉफ्टवेयर का मतलब वो होता है जिसमें जनरल चीजें सब अवेलेबल है. एमएस ऑफिस उसका एग्जांपल है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व. अब एक इसमें स्पेशल चीज आती है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर का, जैसे ये बता रखा है इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है आप स्टॉक कंट्रोल का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो. लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन मतलब आप लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है जिसमें सारी बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम अगर कोई बनाया है तो वो मेंटेन हो रहा है. कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम, मतलब एवरीथिंग जिसको हम बोल सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. तो ये स्पेशल पर्पस. अब इसमें भी अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग और चेंज करना हो तो वो कस्टमाइज हो जाएंगे. ये स्पेशल पर्पस है. स्पेशल पर्पस में कस्टमाइज हो जाएंगे. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो टारगेटेड, मतलब एक फिक्स चीज जनरलाइज नहीं बना दी गई. रिक्वायरमेंट है कि हमको ये भी चाहिए, हमको इस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, हमको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट चाहिए. रिपोर्ट का मतलब आउटपुट. हमको वर्टिकल नहीं पोर्ट्रेट आउटकम चाहिए. तो इस तरह की एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती है वो कस्टम सॉफ्टवेयर होती है. So customized software is a type of software that is not targeted as a mass market. मतलब यही है कि मास मार्केट का मतलब यही है कि मार्केट को कैप्चर नहीं करना, बिजनेसमैन या स्पेसिफिक पर्पस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करने वाला सॉफ्टवेयर जो होगा वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा. एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, बेस्कोप सॉफ्टवेयर ये दे रखा है. बेस्कोप सॉफ्टवेयर, बेस्कोप सॉफ्टवेयर तो उसमें ये भी बताया कि कमर्शियल वेबसाइट्स, बिजनेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट पर्पस से और दूसरे पर्पस के लिए के अकॉर्डिंग भी यूज होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकते हैं. जैसे टेली एक अब आज की तारीख में एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन और चेंजेस हमको चाहिए तो हमारे अकॉर्डिंग जो हम बनाएंगे तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो जाएगा. टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट जनरलाइज रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट जनरलाइज रिक्वायरमेंट के लिए जनरलाइज सॉफ्टवेयर, स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर. अब इसमें ये वाली चीज आ गई. अब आते हैं ऐप पे. अब मोबाइल ऐप भी उन्होंने एक तरह के सॉफ्टवेयर बताया, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वहां विंडोज प्लेटफॉर्म यूज होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं. व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर दैट टाइम यूज इट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क होता है. और जब आप
मोबाइल में काम करते हो तो मोबाइल में आपका जो वर्क होता है वो एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। रिपीट कर रहा हूं मैं, whenever you are using mobile that time use it Android, and whenever you are using computer that time use it Windows। तो इन दोनों में यही अंतर है। तो इसीलिए हम जब विंडोज में करते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, और जब वो मोबाइल में कर रहे हैं तो उसको ऐप बोल रहे हैं। ये वही एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही। अब आगे बात करें हम, मोबाइल ऐप इज ए सेल्फ कंटेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब वही सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, tablet computer. It is generally used to perform one particular task, type of task। मतलब इसमें भी वही फैसिलिटी बात कर रहे हैं हम कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क जो प्रोवाइड होता है वो मोबाइल ऐप, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जिसमें सारी चीजें कंबाइंड होती है और मिलती है। फिर आगे हम पढ़े, मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइस आर come with several pre-installed apps such as web browser, web client, calendar, मैपिंग प्रोग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट बात बताइए ना, जैसे कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई चीजें इंस्टॉल रहती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है जनरलाइज में, एक एमएस ऑफिस इंस्टॉल रहता है, एक्रोबेट रीडर इंस्टॉल होता है। एक्रोबेट मतलब जिसमें पीडीएफ रीड कर सकते हैं हम। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोबाइल में काफी सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती है, जैसे ब्राउजर। ब्राउजर खैर आपको, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर से, तो ब्राउजर आपको कंप्यूटर में भी मिलेगा, वेब ब्राउजर। ईमेल क्लाइंट भी दोनों जगह मिलेगा। हाँ, कैलेंडर भी वैसे देखा जाए तो दोनों जगह मिलेगा, कैलकुलेटर भी दोनों जगह मिलेगा, मैपिंग प्रोग्राम भी दोनों जगह मिलेंगे। हाँ, यूट्यूब के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा कंप्यूटर में और फिर वेबसाइट के थ्रू ओपन होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वेन यू आर ओपनिंग एनी वेबसाइट ऑन कंप्यूटर, तो वो एक जनरलाइज वेबसाइट है जो आप कहीं भी ओपन कर सकते हो, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर यू कैन यूज इट। लेकिन फेसबुक ये सब, लेकिन अगर यही चीज, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यही चीज मतलब जैसे कंप्यूटर में तो आपको वेबसाइट बनी हुई है तो कंप्यूटर में हर चीज वेबसाइट के थ्रू ओपन होगी, मोबाइल में हर चीज ऐप बनी है तो ऐप के अकॉर्डिंग ओपन होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई वेबसाइट टाइप में आप कोई चीज ओपन करोगे तो मोबाइल में तो एम डॉट, जैसे फेसबुक है तो m.facebook.com ऑटोमेटिकली ले लेगा, आप फेसबुक करोगे तो मोबाइल में। ये डिफरेंस है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता रहा था कि कंप्यूटर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको गूगल मीट करना है, आपको और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो आपको अलग से कुछ डालना नहीं, बस वेबसाइट ओपन करना है, उसके थ्रू कनेक्ट करना है। मान लो गूगल मीट से मीटिंग कनेक्ट करना है तो गूगल मीट ओपन करना है, गूगल मीट क्या, गूगल खोलना है और उस पर अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके गूगल मीट अपने को ओपन करना है। लेकिन यही चीज मोबाइल में आपको ओपन करना है तो वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है, फेसबुक है तो फेसबुक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है, पहले से मिला हुआ आ रहा है। अब आपको मान लो गूगल मीट ओपन करना है, एक्सेस करना, तो गूगल मीट का मतलब यह है कि गूगल मीट आपको ऐप आपको उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू इंस्टॉल गूगल मीट ऐप अलग से सेपरेटली। जूम है तो जूम ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वो सारी चीजें हमको ऑटोमेटिकली मिल जाती है और कुछ ऐप इंस्टॉल करना पड़ते हैं। पर डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप पे हमको ये फायदा होता है कि वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट ओपन करी और हमने देख सकते हैं। ये वेबसाइट का एडवांटेज है। ऐप का एडवांटेज है कि ऐप अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेमोरी आपकी कंज्यूम होगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा भी कंज्यूम होगा। और चूंकि नया कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करोगे तो वो डाउनलोड करके और इंस्टॉल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट ऐप स्टोर्स, ऐप आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड, मतलब आप ऐप पहले से कुछ ऐप जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड है जो मैंने बता रखे हैं।
ये रहे प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जिसको प्री इंस्टॉलेशन का मतलब है ऑलरेडी इंस्टॉल है, उस पर काम करना है। और बाकी ऐप खुद कर रहे हैं तो वो प्ले स्टोर से हमको सर्च करना पड़ते हैं। प्ले स्टोर एक एरिया बना रखा गूगल ने। पूरे वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल का बहुत बड़ा कब्जा है, मतलब ये मान के चलो गूगल इस पूरे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर पार्ट में होल सोल है ये। और वेब बेस्ड एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होल सोल रोल प्ले करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल चीज बता रहा हूँ आपको मैं। Google play a very important role on internet. Right now it holds a number of things. और चूंकि डेस्कटॉप तो इतने लोगों के पास होंगे भी नहीं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर बहुत लोगों के, मोबाइल कंप्यूटर का मोबाइल अब बहुत लोगों के पास है। तो मोबाइल में क्या होता है कि आप एंड्रॉयड ओपन करते हैं तो प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके पास फ्री एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हाँ, ये वाली चीज़ वेबसाइट में जरूर अवेलेबल, कुछ एक वेबसाइट में अवेलेबल है। मतलब हम ऐप के थ्रू काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉयड पे, पर वेब जब कंप्यूटर के थ्रू हम वेबसाइट्स के थ्रू डेटा एक्सेस करने में थोड़ी परेशानी है। अब बात करें हम प्ले स्टोर, तो मैंने बता दिया अभी आपको प्ले स्टोर में। अब इसमें एक और बात बता रखी है, इट हैज़ मोर देन 1 मिलियन ऐप, बोथ फ्री एंड पेड, अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड। तो फ्री और पेड दोनों है, फ्री तो मिल ही जाते हैं और पेड के लिए आपको अमाउंट पे करना होता है। और काफ़ी सारे जिसको बोलना चाहिए ऐप, वो पेड है। अब जैसे एंड्रॉयड में गूगल का प्ले स्टोर है, ऐसे ही एप्पल में आईओएस बेस्ड मोबाइल ऐप, एप्पल का ऐप स्टोर है। एप्पल ऐप स्टोर प्रोवाइड्स ऐप फॉर इट्स आईओएस बेस्ड मोबाइल डिवाइस। आईओएस बेस्ड मोबाइल डिवाइस मतलब आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है नंबर 1। आईफोन, आईपैड वगैरह जितने भी हैं वो एप्पल लॉन्च करता है और एप्पल के अकॉर्डिंग ही चलते। तो वहां पर जो गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉयड पे चलता है, वो ऐप स्टोर यहाँ पर इनका चलता है, एप्पल का। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कुछ एक चीजें और भी ऐप के स्टोर के अकॉर्डिंग है, जो आपको यहाँ फोटो दिख ही रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी कुछ तो आप लोग भी यूज करते होंगे। जैसे अमेजन के ऐप्स हैं, अमेजन का अपना एक ऐप स्टोर है, ब्लैकबेरी है, नोकिया का अपना प्ले स्टोर स्टोर है, विंडोज का आजकल अपने आप में स्टोर आ गया, सैमसंग के भी आप ऐप काफी आ गए हैं, बहुत ऐप आ गए हैं। इसमें काफी सारे ऐप फ्री है, मतलब अधिकतर वैसे एंड्रॉइड पे तो हमको फ्री एक्टिविटीज काफी सारी मिलती है। अब यहाँ लिखा भी है, सम एप्स आर फ्री व्हाइल अदर मस्ट बी बॉट मोस्ट ऑफ द टाइम एट नॉमिनल प्राइसेस। और नॉमिनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग पेड मिल जाती है। यूजुअली दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम ऐप स्टोर टू रिक्वायर्ड मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग अगर हमको कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐप विल रन ओनली द मोबाइल डिवाइस, बट सम एप्स आर रन ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे कुछ ऐप्स नहीं चलते हैं। जैसे यूट्यूब कॉमन चीज़ है, फेसबुक कॉमन चीज़ है, तो वो आपके दोनों में यूज होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट बात आती है एडवांटेज, कि ऐप के एडवांटेज क्या है। अब ये तो आपको मालूम ही है कि इंटरनेट पे जो यूजर है वो काफी है। देर आर मिलियंस ऑफ एप्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐप है नंबर 1, और इंटरनेट यूजर भी बहुत सारे। देर आर एन नंबर ऑफ यूजर्स एंड देर आर एन नंबर ऑफ एप्स अवेलेबल।
पीपल यूज डिफरेंट ऐप फॉर डिफरेंट पर्पस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग यूज कर रहे हैं तो हर पर्पस के अकॉर्डिंग ऐप बने हुए हैं, हर पर्पस के। मान लो आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ देखना है तो उसके लिए ऐप बना हुआ है, मान लो आपको मेडिसिन के लिए कुछ देखना है तो उसके लिए ऐप बना हुआ है, मान लो आपको एजुकेशन के लिए कुछ देखना है उसके लिए ऐप बना हुआ है। कुछ ऐप फ्री अवेलेबल है, कुछ पेड है। नेक्स्ट बात आती है, द यूज ऑफ ऐप हैज बिकम ए वेरी वाइड स्प्रेड दिस डेज ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेज। अब इन ऐप का यूज अच्छा हो क्या रहा है, मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, मोबाइल यूजर ज्यादा है कंप्यूटर यूजर से, तो ऐप की पब्लिसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली वेबसाइट से। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कंप्यूटर में आपको चीज इंस्टॉल करने की जरूरत है, एक तो इंस्टॉल कर लो कोई चीज, और बाकी वेबसाइट से आप ले ही सकते हो चीजें। बट मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में ऐप अवेलेबल है और मोबाइल में काफी सारी फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड है, बस आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। काफी सारे ऐप फ्री अवेलेबल है और उससे हमको काफी सारे एडवांटेज मिलता है। जैसे लिखा है द यूज ऑफ ऐप सेव्स टाइम, ऐप का यूज करने पे वो हमको टाइम सेव हो जाता है। मोबाइल ऐप्स आर लाइटर विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अच्छा ये एक और चीज है, ऐप में क्या होता है कि जो ऐप बनते हैं उसमें लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं। वहां लिखा भी है मोबाइल ऐप्स आर लाइटर विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, एक लिमिटेड फैसिलिटी होती है एंड देयरफॉर दे टेक फ्यू सेकंड्स टू लॉन्च ऑन ए मोबाइल डिवाइस। और उसमें मतलब मोबाइल में एक तो क्या होता है कि ऐप बनाना इजी, और ऐप में ऐप आजकल छोटे छोटे ऐप ऐसे हो गए कि उसमें लिमिटेड फंक्शनलिटी देके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। सो हाउएवर इट कैन बी टेक सेवरल मिनट्स फॉर ए मोबाइल वेबसाइट, स्पेशली देयर सिग्नल्स आर बैड। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह बताइए कि जरूरी नहीं कि आपके पास ऐप अवेलेबल हो तो उसकी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हो। तो हो सकता है अगर उसकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं हो तो उसमें चेक करने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा है एप्स गिव बेटर कंट्रोल ओवर द टास्क दैट यू वांट टू डू, मोस्ट ऑफ द एप्स आर टास्क स्पेसिफिक। अब उनने ये बताया, मोबाइल का एडवांटेज बता रहे हैं कि भाई ऐप का एडवांटेज जो है वो ये है कि टास्क स्पेसिफिक, मतलब टास्क के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। एप्स हैव ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू प्रोवाइड ए बेटर यूज एक्सपीरियंस। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब ये होता है कि यूजर बहुत सिंपल, आप लोग मेरे ख्याल से मोबाइल ऐप से ज्यादा फेमिलियर होंगे, आप लोगों को चीजें सब क्लियर होगी कि कौन सी चीजें कहाँ होती है। तो जब आप कोई भी मोबाइल ऐप पे आप वर्क कर रहे हो इसका मतलब वो यूजर फ्रेंडली है। मतलब यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर को यूज करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये होता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू प्रोवाइड ए बेटर यूज ऑफ एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको एडवांटेज मिलता जाता है। फिर आगे बात आए, एप्स मेक वर्किंग सिंपलर। अब ये भी है कि ऐप की वर्किंग सिंपल रहती है। फॉर एग्जांपल है बैंकिंग ऐप सिंप्लीफाई द प्रोसेस। अब जैसे बैंकिंग की, आप मान लो आईसीआईसीआई या पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट पे चीजें लिमिटेड दिखेगी। आप फिर जब जाओगे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस साइड में, तो उसमें आपको डिटेल दिखेगी। ऐप में क्या होता है कि एक ही स्क्रीन पे काफी सारी चीजें डिस्प्ले हो जाती है, तो हमारा ध्यान अगर चलेगा तो फिर हम उस पर काम कर पाते हैं, और नहीं जाता तो फिर ढूंढना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग ऐप सिंप्लीफाई द प्रोसेस, रिमेंबरिंग योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। और उसमें ये भी चीज है कि प्रेजेंटिंग द क्रिटिकल डेटा अबाउट हाउ मच मनी यू हैव गॉट इन। जैसे कुछ ऐप ऐसे हैं जो पेड रहते हैं तो उसमें अर्निंग भी चलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज बताई गई है। चंकी fonts एंड डिजाइन टू एवरीथिंग वास्टली। अब फेमिलियर ऐप, पॉपुलर ऐप तो मेरे ख्याल से व्हाट्सअप तो आप लोग भी बहुत यूज कर रहे हो, फेसबुक आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और चूंकि मोबाइल पे, अच्छा ये एक और बात ध्यान रखना,
व्हाट्सअप तो खैर ठीक है, ये पे आप व्हाट्सअप वेबसाइट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट ऐप है, अगर आपको मोबाइल में यूज करना है तो उसको ऐप यूज के थ्रू यूज करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ वेबसाइट में आजकल ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप है और कुछ वेबसाइट्स में ये इंस्टॉल, मतलब वेबसाइट बोलना गलत है, कुछ मोबाइल में ये इनबिल्ट ऐप अवेलेबल है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, और कुछ मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये दो चीजें ऐसी है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, और या हम मोबाइल की भाषा में बोले तो ई कॉमर्स के अपने ऐप हैं जिनके थ्रू आप ये देख रहे हो। और इन ऐप में ई कॉमर्स रिलेटेड, मतलब ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब परचेसिंग करना और सेलिंग करना इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये ऐप है जिसके कारण ई कॉमर्स ऐप है जिनमें आप परचेसिंग और सेलिंग कर सकते हो, और किसी भी चीज़ की सारे आइटम अवेलेबल है, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आ रही है बात वंडर लिस्ट। This is an app that allow you to make a list of things you have to do it in a day. वर्चुअल डायरी नाम से वंडर लिस्ट है कि आपको एक ऐप है वर्चुअल वंडर लिस्ट, जो वर्चुअल डायरी मतलब आपको फिजिकली डायरी आपने नहीं बनाई है, वर्चुअली मतलब सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। आप अपने रोज का रेगुलर रूटीन उसमें मेंटेन कर सकते हो, और डाउनलोड कर लो और अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क कर लो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। This app allow you to make a list of things that you have to do in a day. This is like a virtual diary that you can share with your friends who can make amendment to the item you have listed. अब नेक्स्ट आ रहा है गूगल अर्थ। ये भी ऐप है। दिस इज एन ऐप that you allow to explore the globe with a swipe of your finger. अब वही बात है कि गूगल अर्थ है, मतलब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका फिंगर, आप देख सकते हो सैटेलाइट इमेज अवेलेबल है, जहां जहां सैटेलाइट इमेज क्लियर अवेलेबल है गूगल अर्थ के थ्रू आप देख सकते हो। टू व्यू सैटेलाइट इमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग योर ओन सिटी एंड लोकेलिटी, और कोई भी अपनी खुद की सिटी, दूसरी सिटी, लोकेलिटी, अपना एरिया सब देख सकते हो। अब आती है बात नेक्स्ट ऐप की, टम्बलर। दिस ऐप अलाउ यू टू क्रिएट एंड फॉलो शॉर्ट ब्लॉग्स। ब्लॉग्स वो चीज होती है जहां पर अपने व्यूज आप शेयर कर सकते हो, और Tumblr blog that can be seen by everyone online. Every children can create their own online personal Tumblr blog for sharing photos, videos. आप मतलब उसमें कोई भी चीज, फोटो शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो ये एक ऐप है जो ब्लॉग मतलब अपने व्यूज शेयर करने के लिए बनाया गया है, और मैंने अभी आपको यही बोला कि आप ऐप अगर मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंप्यूटर में तो वेबसाइट्स के थ्रू अवेलेबल है। मैं फिर थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको, 9th की जो बुक चल रही है वो फास्ट ट्रैक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और गुरदास कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वालों की है। नगमा सिद्दीकी इसके ऑथर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें और उस बुक को परचेस कर लें। अब इस समिंग अप बता रहा हूं मैं समराइज फॉर्म में। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो कहलाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी सॉफ्टवेयर है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप
कंप्यूटर या मोबाइल पे वर्क नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड के अकॉर्डिंग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से सारा कंट्रोलिंग होता है, इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर एंड डिवाइस अटैच विद द कंप्यूटर। कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब मैंने बताया कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। पुराना जो ओल्ड वीडियो आप देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ए यूटिलिटी प्रोग्राम इज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मेंटेनिंग द एनहांसमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है जो नॉर्मली आपने कभी सुना हो तो स्कैन डिस्क अपन करते हैं, कंप्यूटर में चलाते हैं, जो पूरी कंप्यूटर को स्कैन करता है, मतलब चेक करता है, तो वो स्कैन डिस्क होता है, वो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। और सारी चीजों को मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद ही इनबिल्ट फैसिलिटी वो दी हुई रहती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएट टू फैसिलिटी परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन। और मैंने बता रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। 3 प्रकार के बता रखे, जनरलाइज, स्पेशलाइज, कस्टमाइज। और फिर उसमें ये बता रखा मोबाइल ऐप इज ए स्मॉल सेल्फ कंटेंट कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन या टैबलेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज है जिसको हमको डिस्कस करना चाहिए। ये एमसीक्यू में आंसर के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जिसमें आपको ये पता पड़ जाए कि क्या चीजें अवेलेबल है। अब सॉफ्टवेयर जो होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन दें तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर आप इसमें वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है प्रोग्राम, ए प्रोग्राम टू ऑपरेट हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर जो इंस्टॉल होता है, जैसे कंप्यूटर सबसे पहले असेंबल होता है, तो असेंबल होने के बाद असेंबल हो रहा है तो हार्डवेयर पार्ट से असेंबल हो रहा है, उसके पहले आप सबसे पहले क्या डालोगे, सॉफ्टवेयर डालोगे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, इंस्ट्रक्शन भी है और हार्डवेयर के साथ अटैच भी है। फिर नेक्स्ट आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर परफॉर्म। हम सेकंड वाला ले रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द होल सोल which manage your file, which manage your resources, which manage overall activities, which perform everything। तो यहां पर लिखा है मैनेज द डिस्क एंड फाइल्स, फाइल्स और डिस्क को मैनेज करता है। मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को भी मैनेज करता है। मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी को भी मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को मैनेज करता है, रिसोर्सेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ भी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ही आएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंबाइन ए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। कंबाइंड वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो कंबाइंड वाले सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सभी चीजें कंबाइंड है। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, में आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एमएस ऑफिस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कौन सा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर सूट नाम से वो प्रोसेस है जो आपके अलग अलग टास्क को, डिफरेंट टास्क को बताती है। फिर आपका एक और दे रखा है एन यूटिलिटी
एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, मैंने बताया यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली दे रखे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, स्कैनर, और यहाँ पर ये डिस्क क्लीनर आएगा। एक्सेल हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूनिक्स हो नहीं सकता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर हो नहीं सकता क्योंकि कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर है। हर चीज को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्यों हो सकता है और क्यों नहीं। तो इसीलिए आपको समझ में आने वाली बात आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और इससे चीजें भी आपको क्लियर होगी। विच ऑफ दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली बात है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें वर्ड को प्रोसेस करते हैं। वर्ड को प्रोसेस करना मतलब वर्ड को लिखना, वर्ड को एडिट करना, वर्ड को डिलीट करना, वर्ड में कुछ चेंजेस करना, वर्ड को फॉर्मेटिंग करना, ये सारी चीजें अवेलेबल है एमएस वर्ड में। और मैं हर सॉफ्टवेयर का यूज बता रहा हूँ। एमएस वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एमएस एक्सेल होता है यूटिलिटी मतलब टेबुलर फॉर्म को मेंटेन करने के लिए, एमएस पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, एमएस एक्सेस होता है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये चारों चीजें, मतलब मैं आपको हर चीज का यूज बता रहा हूं। तो फिफ्थ का सी आएगा एमएस वर्ड। सिक्स्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो स्वाभाविक सी बात है स्प्रेडशीट। अच्छा, स्प्रेडशीट भी वही होती है जो एक्सेल बोलते हैं ना, एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं स्प्रेडशीट। तो सिक्स्थ का डी आएगा। डी, ये जो दे रखा है ना स्प्रेडशीट, ये लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। फिर आप आखिरी में आता है द सॉफ्टवेयर रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर दैट रन। हार्डवेयर जिस पर रन होता है, तो हार्डवेयर के लिए सबसे मेन जरूरी होता है आपको द सॉफ्टवेयर रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो इसका आंसर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारी टर्मिनोलॉजी आती है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी आ जाता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जैक्ट एग्जांपल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जनरलाइज सॉफ्टवेयर होता है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर आता है सोर्स प्रोग्राम। इज सोर्स प्रोग्राम किसको बोला जाता है? ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, ए प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ए मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो सोर्स प्रोग्राम यही होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। एट्थ का सी बता, एट्थ का सी तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो यहाँ नीचे तुम्हारे इसमें बी दे रखा है, पर सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तो इसमें सी है, तुम्हारे इसमें बी दे रखा है बुक में, ये बुक के अकॉर्डिंग ये बी दे रखा है, पर वो बी आएगा नहीं। क्योंकि बी इसलिए नहीं आएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। फिर नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम यूटिलिटी। अब ग्राफिक्स प्रोग्राम जो है वो सिस्टम यूटिलिटी को बताता है, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो सिस्टम यूटिलिटी को बताता है। बैकअप और कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है जिप करना। जैसे आपको 20 MB की कोई फाइल भेजना है, वो नहीं हो पा रही तो उसको जिप कर लिया, कंप्रेस कर लिया विन जिप से और फिर भेजा तो वो चली जाएगी। या जैसे आप मोबाइल में पीडीएफ बनाते, पीडीएफ को भी कंप्रेस फॉर्म में बना सकते हैं। फिर लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस एप्लीकेशन। तो ऑफिस, ओपन ऑफिस बेस ये डेटाबेस है लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम में। मैं हर चीज का यूज बता रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। फिर एमएस वर्ड हो नहीं सकता क्योंकि वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉक्सप्रो डेटाबेस है और एमएस एक्सेस डेटाबेस है, ये चारों डेटाबेस बता रखा है उसमें एमएस वर्ड को छोड़ के, मतलब ये तीनों डेटाबेस एप्लीकेशन बता रखा उनको छोड़ के।
तो ये मैंने आपको शॉर्ट एमसीक्यूज भी बताए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक और टॉपिक में शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ। सॉल्व क्वेश्चन में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई बार बता चुका हूँ, आप इसमें देख सकते हो, या कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में भी और ग्रुप में भी। आप ग्रुप में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, क्लियर हो जाएगी चीज़ें, और एंड टू एंड हो सकता है रिप्लाई भी मिल जाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की यूटिलिटी को सॉल्व करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर आता ही है, वो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे हमारे अकॉर्डिंग नया हम बनाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरलाइज सॉफ्टवेयर भी होते हैं और कस्टमाइज भी होते हैं। 3 तरह के बता रखे मैंने, जनरलाइज, कस्टमाइज और आपका एप्लीकेशन बेस्ड जो बताए थे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर रन कर सकते हो, पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई है जो समझने लायक है। और इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मैंने बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं आपके प्रोग्राम को, और दोनों ही एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, एक नहीं बनाता है। कंपाइलर फास्ट एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को, इंटरप्रेटर स्लो करता है। क्यों करता है, इसका भी रीजन है। कंपाइलर होल स्टेटमेंट को एक साथ कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर होल स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ लिखा भी है फास्ट क्यों होता है और स्लो क्यों होता है, ये मैंने बताया। ये फास्ट इसलिए होता है कि आपके प्रोग्राम में 10 लाइन लिखी तो 10 लाइन एक साथ कंपाइल हो जाएगी, और इंटरप्रेटर के केस में आपकी 10 लाइन लिखी तो हर एक लाइन पहले रन होगी, फिर दूसरी लाइन रन होगी, फिर तीसरी लाइन रन होगी। तो इसमें एक और बात है, एक्यूरेसी आने के चांसेस इसमें ज्यादा है इंटरप्रेटर में। दोनों का वर्क एक ही है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं। और डिवाइस ड्राइवर को भी मैं बता चुका हूँ। डिवाइस ड्राइवर वो ड्राइवर होता है जिसमें जो आपकी सपोर्टिंग फाइल लगती है, मतलब जैसे आप सीडी है तो सीडी का ड्राइवर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है। ड्राइवर मतलब वो फाइल जो आपको सपोर्ट करती है। जैसे आपको कोई सीडी चलाना तो सीडी ड्राइवर अवेलेबल है उसमें तो चल जाएगा, मतलब उसकी सपोर्टिंग फाइल अगर है तो वो चल जाएगा। जैसे आप साउंड आपको आ रहा है, स्पीकर से आपको साउंड आ रहा है, तो स्पीकर का सपोर्टिंग फाइल अगर उस सिस्टम में है तो वो चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर बताया, डिवाइस ड्राइवर बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया। फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डिवाइस ड्राइवर फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको जो जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मतलब फाइल की रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए। जैसे सीडी चलाना है, सीडी ड्राइवर का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। ड्राइवर मतलब सपोर्टिंग फाइल उसमें कॉपी होना चाहिए तो वो काम कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप, इसमें मैंने आपको बता दिया, आप मेरे से पूछ सकते हो। और